ये कहानी है एक ऐसे बहादुर लड़के की जो अपनी बहादुरी से राजा बन जाता है, जहाँ उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना भी पड़ता है। और इस सफर में उसका साथ देता है एक ऐसा वफादार दोस्त जो हर कदम पर अपनी जान को दांव पर लगाकर उसकी मदद करता है। आखिर में क्या वो राजकुमार का दिल जीत पाएगा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक तेज रोशनी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक किसान के खेत में दौड़ रहे होते हैं। फिर अगली सुबह हम उस किसान को देखते हैं जो अपने दोनों बेटे को बुलाकर ये दिखाते हुए कहता है, किसी ने रात में हमारे सारे गेहूं को बर्बाद कर दिया है। किसान गुस्से में अपने छोटे बेटे जॉन को कहता है, आज रात तुम पहरा दोगे। दरअसल ये सब जॉन को बुद्धू समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता जॉन की किस्मत में एक दिन राजा बनना लिखा है। फिर जब जॉन रात में पहरा दे रही होती है तभी उसे घोड़े की आवाज न देती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ती है तो देखता है कि एक सफेद रंग का बहुत ही बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन उसे अपनी ऑर्डर को तो मानना था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी का फांदा उसके गले में डाल देता है, जिससे वो घोड़ा दौड़ने लगता है। ये देखकर जॉन भी रस्सी को कस के पकड़ लेता है और उसे रोकने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन घोड़े की रफ्तार बिजली की तरह थी, जिससे कि जॉन घिसकता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगता है। ना तो वो खुद को संभाल पाता और ना ही घोड़े को। आखिरकार वो घोड़ा एक दलदल में जाकर फंस जाता है। ये देखकर जॉन उसे बचाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के साथ जॉन घोड़े को बचा ही लेती है, लेकिन घोड़ा भागने की बजाय इमोशनल होकर वहीं पर बैठ जाता है, जिससे कि जॉन को उस पर तरस आ जाता है और उसे आजाद करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले जॉन उसे वादा करने के लिए कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे फसलों को बर्बाद नहीं करोगे। जिसके बाद वो जादुई घोड़ा तेज रफ्तार के साथ वहां से चला जाता है। फिर अगले सुबह जब जॉन नींद से जागता है तो वो फार्म हाउस में दो घोड़े को देखता है। इसके अलावा वहाँ पर फॉल नाम का एक छोटा घोड़ा भी होता है, और ये छोटा घोड़ा वही जादुई घोड़े का बेटा होता है और ये इंसानों से बातें भी कर सकता है। फॉल उसे बताता है, मेरी माँ ने इन घोड़े को तुम्हारे लिए तोहफे में भेजा है, वो तुमसे काफी खुश है। वही दूसरी तरफ जॉन की पिता खेत को देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। वो गुस्से में जॉन की ओर बढ़ता है। तभी फॉल जॉन को उसकी पीठ पर बिठाकर वहां से बिजली की रफ्तार से कहीं दूर चलाता है। जॉन फॉल से कहता है वो दोनों घोड़े तो वहीं पर रह गए। तभी फॉल जोर से एक सीटी मारता है, जिससे वो दो घोड़े तुरंत यहाँ पर चले आते हैं। अब जॉन दोनों घोड़े को बेचने शहर चले आते हैं। बाजार के सारे लोग उन दो घोड़े को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा शाही घोड़ा कभी नहीं देखा। तभी वहाँ का राजा आकर जॉन से वो दोनों घोड़े ले लेता है और बिना कीमत चुकाए वहाँ से जाने लगता है। फॉल एक बार फिर सीटी मार के दोनों घोड़े को बुला लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जॉन के अच्छे स्वभाव की वजह से शहर के सारे लोग उसे पसंद करने लगा है, जिससे कि राजा को जलन होती है। तभी मंत्री राजा को कहती है, हमें उसे काम देना होगा और अगर वो काम नहीं कर पाता है तो हम उसे मार देंगे, और वो काम होगा फायरवर्क्स को पकड़ना, और उसे पकड़ना नामुमकिन है। जो भी गया आज तक वापस नहीं आया। अगले दिन जॉन फॉल को लेकर रॉकेट की स्पीड से एक जंगल में पेड़ के पास चले आते हैं, और ये ड्रीम नट्स का पेड़ होता है जो फायरवर्क्स का फेवरेट है। उसे खाने के बाद फायरवर्क्स गहरी नींद में चले जाते हैं। जॉन कुछ नट को अपने साथ ले लेता है और फिर दोनों उस जगह पर चले आते हैं जहाँ पर फायरवर्क्स रहता है। फॉल कहता है, उन नट्स को जमीन में उस तरफ फेंको। जॉन कुछ ऐसा ही करता है और उन नट्स के खुशबू से फायरवर्क्स जमीन के ऊपर आ जाता है और उन नट्स को बड़े ही मजे से खाने लगता है, और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से होश में आ जाता है। डर के मारे जॉन भागना शुरू करता है और फायरवर्क्स अब जॉन के पीछे पड़ चुका था। जॉन आखिरी नट्स को भी उसकी ओर फेंकती है, जिसे खाने के बाद वो बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाता है, और अब वो कमजोर पड़ चुका था, और आंखों से आंसू निकलता हुआ देखकर जॉन को उस पर तरस आ जाता है और फिर उसे आजाद कर देता है। तभी वो कहता है, उड़ो बेबी। तभी वो फायरवर्क्स आसमान में उड़ जाता है। जाते हुए फायरवर्क्स एक चमकता हुआ पंख जॉन को तोहफे में देकर जाता है। खुश होकर फॉल को लेकर राज्य में लौट आते हैं, लेकिन राजा के लोग जॉन को बंदी बनाकर सबके सामने ले आते हैं, क्योंकि जॉन ने फायरवर्क्स को नहीं पकड़ा और अब उसे मार दिया जाएगा। पर जॉन सबको वो पंख दिखाकर कहता है, मैंने उसे पकड़ा था पर आखिर में उसे जाने दिया। पर राजा उसकी बातों को झूठा समझ रहा था, क्योंकि वो पंख अब चमक नहीं रहा था। इससे पहले कि वो जॉन को मार पाते तभी वहाँ पर फायरवर्क्स आ जाता है और वो पंख भी अब चमकने लगता है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन की कही बात सच है, और अब राजा को ना चाहते हुए भी शाही कपड़ा और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाता है। राजा अपनी मंत्रियों से जॉन को खत्म करने का सुझाव मांगता है, जिस पर मंत्री कहता है, हम आपके लिए एक राजकुमारी को ढूंढकर लाने के लिए कहेंगे जो दूर बर्फीली चोटी में रहती है। राजा देर न करते हुए राज्यों में ये ऐलान कर देता है, जिसके बाद जॉन और फॉल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। फॉल की तेज रफ्तार के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जॉन यहाँ के सारे चीजें आसपास अच्छे से देखने लगता है।
जिसके बाद जॉन अकेला अंदर आता है, जहाँ उसे बहुत सी लड़कियां सोई हुई दिखाई देती है, मगर जॉन नहीं जानता इनमें से असली राजकुमारी कौन है। तभी फायरवर्क्स का एक पंख एक लड़की के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे जॉन को पता लग जाता है असली राजकुमारी यही है। तभी जॉन राजकुमारी को कहता है, हमारे राजा अब से शादी करना चाहता है और मैं आपको लेने आया हूँ। अब फॉल जॉन और राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर जादुई पंख से आसमानों को चीरकर हवा से बातें करते हुए राज्य में लौट आते हैं। फिर एक बार राजा जॉन से गुस्सा होता है, क्योंकि जॉन बहुत ही बहादुर और सच्चा इंसान है। उसे जो भी काम दिया जाता है वो सच्चे दिल से पूरा करता है, चाहे वो जितना ही मुश्किल हो ना। राजकुमारी भी अब जॉन से प्यार करने लगा था। अब रात को देखते हैं जॉन छुप के राजकुमारी से मिलने आता है, क्योंकि जॉन भी अब राजकुमारी से कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। नहीं मिलती और वो अंगूठी समुद्र में कहीं खो चुका है।